नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर, रेड पॉइंट होम्स बरोट वैली से। दोस्तों, पॉडकास्ट की जर्नी हमारी चल रही है और एक नया आज पॉडकास्ट हम लेके आए हैं। एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटा बंगाल की धरती पे इतिहास कायम किया है। अगर इतिहास की हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही पंचायती चुनाव बीते हैं और बहुत सारे हमारे नुमाइंदे चुन के आए हैं। तो छोटा बंगाल की धरती में इस बार इन चुनाव में बहुत ख़ास बात हुई है। एक महिला प्रधान चुन के आई हैं और जिनकी उम्र है 21 वर्ष। तो ये अपने छोटा बंगाल की धरती पे पहली बार हुआ है कि एक 21 वर्षीय महिला प्रधान चुन के आई है। तो आज हम उनसे बात करवाएंगे उनके पिछले इतिहास के बारे में, आगे एज अ प्रधान उनकी क्या प्लानिंग रहेगी, वो किस तरह से अपने कामकाज को आगे जारी रखेंगे। और लोहाई पंचायत की वो अभी चुन के प्रधान आई हैं, तो लोहाई पंचायत के लिए आगे का उनका क्या विज़न रहेगा, तो उनसे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जी नवीनता जी की, और नवीनता जी अभी इलेक्टेड होके प्रधान चुन के आए हैं। तो नवीनता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं, और आज आप हमारे छोटा बंगाल की ये संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक है नवीनता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 21 साल की उम्र में आप अपनी पंचायत को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी कांगड़ा बेल्ट, पूरे हिमाचल के सामने। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस छोटी उम्र में आपने पहला कदम रखा और पहले ही कदम पे आपको उपलब्धि मिली। और थोड़ा बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी स्टडी हुई, घर पे कैसा माहौल है, या यहाँ तक आप इस डेजिग्नेशन तक कैसे पहुँचे? जी, मेरा नाम नवीनता ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत लोहाई की प्रधान बनी हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई है। जीपीएस लोहारडी से फर्स्ट से लेकर 5th तक मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारडी से 6th से 12th हुई है। और अच्छा। इसी बीच 7th क्लास से मैंने कराटे सीखना भी शुरू किया था। जी। जो कराटे के हमारे टीचर थे श्री मुकेश कुमार जी, उन्होंने हमें कराटे में सिखाया। अभी मैं ब्राउन बेल्ट होल्डर हूँ कराटे में भी। अच्छा। और 2017 में हमारी स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमारा कंपटीशन भी हुआ था। अच्छा वहाँ जी। पर पहले हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ। स्टेट लेवल कंपटीशन हमारा सरकाघाट में हुआ था, जहाँ पर मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद हमारी सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए हुई। नेशनल लेवल हमारा देहरादून हरिद्वार में हुआ था, वहाँ पर मेरा सिल्वर मेडल था। उसके बाद हमारी सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए भी हुई थी। अच्छा। इंटरनेशनल में हमारा थाईलैंड में होना था कंपटीशन। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा उसमें मालदीव्स में होना था। अच्छा। लेकिन वहाँ पर कुछ आपातकालीन स्थितियों के कारण वो कैंसिल हो गया। अच्छा। हमारे उस टाइम पर मतलब पूरी तैयारी थी इंटरनेशनल में जाने के लिए, पासपोर्ट भी बन गए थे, सब कुछ तैयारी थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे सभी लोग। लेकिन वो कैंसिल होने के कारण हम वहाँ पर नहीं जा पाए। अच्छा, तो दोस्तों ये भी आज देखिए पॉडकास्ट में हम बैठे हैं इनके साथ, तो ये भी हमें सुनने को मिला है कि छोटा बंगाल की धरती में एक ऐसी हमारी युवा महिला है जो नेशनल लेवल तक जा चुकी है कराटे में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी इनकी सिलेक्शन हुई थी। बट आप बता रहे हैं कुछ आपातकालीन स्थिति में वो नहीं जा पाए। अच्छा, कराटे की बात हो रही है तो अकेले थे आप या हमारे कुछ और बच्चे भी थे यहाँ के? नहीं, हमारे छोटा बंगाल के भी बहुत सारे बच्चे थे और यहाँ ब्रोट वैली के भी थे, बच्चे सीख रहे थे। अच्छा। उनमें से कई लोग ब्राउन बेल्ट होल्डर थे, कई ग्रीन नहीं, बेल्ट। सिलेक्शन जब इंटरनेशनल की बात आती है तो सिलेक्शन कितने? में थे हमारा 15-20 थे हम। 15-20 थे हाँ जी, यहीं अपने से, यहीं से। छोटा बंगाल से ही थे। तो कराटे जो जिन आपने अपने टीचर का नाम बताया, मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, उन्होंने ही आपको थोड़ा रुझान, थोड़ा हाँ जी, वो इनोवेशन? हमारे स्कूल में टीजीटी टीचर आए थे। अच्छा। इससे पहले मतलब वो कमांडो रह चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं, और जो एमएस धोनी है उनके बॉडीगार्ड भी रह चुके थे। अच्छा। वो ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं कराटे में। तो उन्होंने ही बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया कि हाँ आप जी, सीखो? उन्होंने ही हमें बताया कराटे में ऐसा होता है, और उन्होंने ही हमें आगे सीखने के लिए प्रेरित किया प्रेरित आपको? किया। तो कभी लड़ाई हुई कभी स्कूल में आपके, या गांव में कभी हुआ झगड़ा कि कराटे आपके यूज हुए हो? झगड़ा तो नहीं हुआ वैसे। पर हो जाता, कभी हुआ तो हाँ जी, सेल्फ डिफेंस कर लोगे आप? सेल्फ डिफेंस कर लेंगे। अच्छा, तो कराटे का अनुभव कैसा रहा? आप जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की आपने बात की, हरिद्वार आप गए, फिर हरिद्वार के बाद आगे और जगह पे भी जाना हुआ, या ओनली हरिद्वार में लास्ट आपका? नहीं, उस टाइम तो वही हुआ था उस साल। उसके बाद हमारे टीचर की मतलब ट्रांसफ़र हो गई, जिस कारण हम आगे नहीं कर पाए। और अच्छा। मतलब ब्लैक बेल्ट भी हो जाना था हमें, एक ही टेस्ट बचा था उसके लिए, ब्लैक बेल्ट के लिए। अच्छा। अच्छा। वो फिर सर की ट्रांसफ़र हो गई तो उस कारण फिर रुक गए। उसके बाद फिर कराटे बंद हो गए? हाँ, बंद ही समझो। अच्छा, ऐसे बीच बंद ही बीच में है। तो जाते हैं ना, पर उतना और नहीं। उतना पहले की तरह नहीं पहले की रहा? तरह नहीं रहा, पहले रेगुलर ही होते थे। तो कौन सी क्लास में था आप उस टाइम?
स्टार्ट किया था तो 7th में था, फिर 9th तक किया। अच्छा 9 तक किया, हाँ फिर जी। अपने गुरुजी की ट्रांसफ़र हो जाती है, हाँ जी। फिर उसके बाद बंद हो गया। तो अभी चल रहा है लोहारडी में क्या वो? अभी लोहारडी में तो नहीं चल रहा है। अभी नहीं है फिलहाल हाँ कोई भी। जी। तो 9th के बाद आप फिर +2 आपने बताया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारडी से आपने की हाँ है। जी। +2 आपकी किस स्ट्रीम में हुई है? आर्ट्स में, मेडिकल आर्ट्स में हुई। आर्ट्स में आपने की है। तो +2 के बाद फिर आप फैमिली में शादी होती है? शादी +2 के कितने टाइम के बाद हुई आपकी? +2 के 1-2 साल एक बाद। दो साल बाद हुई। तो आपका गांव अभी है तरमैर, तरमैर। है ना जी? तो तरमैर में फैमिली का माहौल कैसा रहता है? तरमैर में फैमिली का माहौल काफ़ी अच्छा है। और कौन कौन है आपके परिवार में भी? ससुर जी है, सास है, देवर है, जी। मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड वर्किंग है ऑलरेडी? हाँ जी। ठीक है जी। तो अब आती है जी इलेक्शन की बात। अब खासकर हमारे इलाके में ना थोड़ा महिलाओं के प्रति इतना कम रुझान रहता है, खासकर पॉलिटिक्स में। ठीक है जी। तो आपके पीछे कौन था कि आपको किसने प्रेरित किया है कि आपने पंचायती चुनाव लड़ना है, वो भी प्रधान का?